दोस्तों, मनुष्य के विचार ही मनुष्य को उन्नति अवनति पर ले जाते हैं। मैं इस विषय में एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले तो उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई। उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक पोटली दे दी, जिसे पाकर प्रसन्नतापूर्वक अपने सुखद भविष्य का सुंदर स्वप्न देखता हुआ और घर की ओर चला। किंतु उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने उसकी पोटली छीन ली। ब्राह्मण दुखी होकर फिर भिक्षावृत्ति में लग गया और अगले दिन फिर वही भिक्षावृत्ति करने लगा। अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारा विवरण अर्जुन को बता दिया। ब्राह्मण की व्यथा सुन करके अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। अर्जुन ने विचार किया कि इस बार ब्राह्मण को मूल्यवान मणि दिया जाए। ब्राह्मण उसे लेकर घर पहुंचा। घर में एक पुराना घड़ा था जो बहुत समय से प्रयोग नहीं हो रहा था। ब्राह्मण ने चोरी के डर से उस मणि को उस घड़े में छिपा दिया। किंतु उसका दुर्भाग्य, दिन भर थका मादा होने के कारण नींद आ गई और इसी बीच ब्राह्मण की स्त्री नदी में जल लेने के लिए गई, किंतु मार्ग में उसका घड़ा टूट गया। उसने सोचा कि घर में तो पुराना घड़ा पड़ा है, उसे ले आती हूँ। ऐसा विचार करके वो लौटी और वो पुराने घड़े को लेकर चली गई। जैसे ही उस घड़े को नदी में डुबोया, वो मणि जल की धारा के साथ बह गई। ब्राह्मण को जब यह बात पता चली तो अपने भाग्य को कोसता हुआ फिर भिक्षावृत्ति में लग गया। अर्जुन और कृष्ण ने जब इस दरिद्र अवस्था में फिर उसको देखा तो उसके पास जाकर कारण पूछा। सारा वृत्तांत सुनकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और मन ही मन सोचने लगे कि इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। अब यहाँ से प्रभु की लीला प्रारंभ होती है। उन्होंने ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। तब अर्जुन ने पूछा, मेरी मुद्राएं और मणि भी इस अभागे दरिद्रता को नहीं मिटा सके तो इन 2 पैसों से क्या होगा? प्रभु, रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था। यह सुन करके कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ब्राह्मण के पीछे बोल दिया कि आप ब्राह्मण के पीछे चलते जाओ और देखो क्या होता है। ब्राह्मण रास्ते पर सोचता हुआ कि 2 पैसे से तो एक व्यक्ति का भोजन भी नहीं आएगा। प्रभु ने इतना तुच्छ दान क्यों दिया? यह प्रभु की कैसी लीला है? ऐसा विचार करता हुआ वह चला जा रहा था। उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी हुई है। वह छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा कि इन 2 पैसों से मेरी पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों न इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाएं। यह सोचकर उसने 2 पैसे में उस मछली का सौदा किया और मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में जल भी भर लिया और मछली को नदी में छोड़ने चल पड़ा। तभी मछली के मुख से कुछ निकला। उस निर्धन ब्राह्मण ने देखा, वो तो वही मणि है जो उसे घड़े में छुपाया था। ब्राह्मण प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। तभी उस समय मिल गया जो चिल्लाने लगा। तभी भाग्यवश वो लुटेरा भी वहाँ गुजर रहा था। जो लुटेरा उन्होंने लूट लिया था उसको, वो भाग्यवश लुटेरा वहाँ पर जा रहा था जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना, मिल गया, मिल गया। लुटेरा भयभीत हो गया। उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान लिया है और इसलिए चिल्ला रहा है। अब जाकर दरबार में उसकी शिकायत करेगा। इससे डर कर वो ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगा और लूटी हुई सभी मुद्राएं उसे वापस कर दी।
यह देख अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हुए और बिना न सके। अर्जुन प्रभु के सामने नतमस्तक हुए और बोले, अर्जुन बोले, प्रभु ये कैसी लीला है? जो कार्य थैली भर मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान मणिक नहीं कर सका, वो आपके 2 पैसों ने कर दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन यह अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भर मुद्राएं और मूल्यवान मणिक दिया, उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा। वो निर्धन ब्राह्मण ने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा, किंतु जब मैंने उसको 2 पैसे दिए तो उसने दूसरों को दुख को हरने के विषय में सोचा। इसलिए अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, आप दूसरों का भला करते रहते हैं, तो आप ईश्वर का कार्य करते होते हैं और ईश्वर आपके साथ होते हैं। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे जब आप दूसरों को भला करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तो आप ईश्वर का भला, जब आप दूसरे को भला करेंगे तो हमेशा आपका ईश्वर का साथ रहेगा, ईश्वर का हाथ हमेशा आपके ऊपर रहेगा और आप हर जगह जो है उन्नति और हर जगह आपकी सफलता मिलती रहेगी। धन्यवाद।